हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको DDCET के रिलेटेड दो ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ सुनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले वाली ब्रेकिंग न्यूज़ में कुछ ऐसा है कि DDCET एग्ज़ाम की जो अपनी acpcgujarat.gov.in के जो पोर्टल पे आप देखोगे तो यहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर ऑफ फार्मेसी इवन इंजीनियरिंग, ये दोनों जी कोर्सेज है तो उनके रिलेटेड सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो है वो पुट आउट कर दिया गया है इन्होंने। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो तो जनरली बहुत सारे स्टूडेंट्स को DDCET के रिलेटेड बहुत सारे डाउट है, करेक्ट। तो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में DDCET के रिलेटेड बहुत सारे डाउट है जो मैं इसकी अगली वाली वीडियो में आपको कवर करने जा रहा हूँ, ओके। और आफ्टर दैट यहाँ पे लिस्ट ऑफ साइबर सेंटर्स दिए गए हैं, यानी कि इन केस अगर आपको DDCET की परीक्षा में कैसा फॉर्म फिलअप करना है वो आपको नहीं पता तो आप यहाँ पे मेंशन किए गए उस साइबर सेंटर्स पे जाके आप अपना DDCET का फॉर्म भर सकते हो। और उसके बाद लास्ट में आप देखोगे तो लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर दिए गए हैं तो वहां पे आपको एग्जाम देनी होगी DDCET की, ओके। तो दूसरी नंबर की ब्रेकिंग न्यूज जो है वो कि आपकी DDCET की एग्जाम जो है वो 7 अप्रैल को कंडक्ट होगी, राइट। आपकी DDCET की परीक्षा 7 अप्रैल को कंडक्ट होगी और इसका रजिस्ट्रेशन जो है वो 6 फरवरी से लेकर 11 मार्च तक जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन रहेगा। डोंट वरी फ्रेंड्स, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है क्या करना है तो वो मैं आपको भी बताऊंगा। तो उसके रिलेटेड आप जो है वो कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। जो भी अपडेट आएगा DDCET के रिलेटेड मैं आपको फटाफट से देता रहूंगा, ओके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम यहाँ पे DDCET एग्जामिनेशन की जो क्वेश्चन पेपर है तो वो देख लेते। तो फ्रेंड्स, सैम्पल बैंक से यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो तो क्लियर हो गया है कि ये एग्ज़ाम जो है वो इंग्लिश में ही आने वाली है, गुजराती लैंग्वेज में तो ये नहीं आने वाली है। सबसे पहले ऊपर की साइड मेंशन किया गया है कि DDCET एग्जामिनेशन 2024-2025, राइट। उसके आगे मेंशन किया गया है टाइम के 2:30 का आपका पेपर रहेगा, ओके। और एवरी क्वेश्चन कैरीड आउट 2 मार्क्स, ओके। एंड पेपर BE1 एंड पेपर BE2 कैरीड आउट 100 मार्क्स ऑफ ईच, यानी कि टोटल मार्क्स जो है वो आपके 200 हो गए, करेक्ट। तो सबसे पहले सेशन 1 में आपका बेसिक ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो देखो फ्रेंड्स, मैं अभी के लिए जो है वो बेसिक ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग का ही मैं वीडियोस क्रिएट कर रहा हूँ अभी मेरी यूट्यूब चैनल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर मुझे आपकी ओर से थोड़ा एफर्ट्स मिले तो आई प्रॉमिस मैं अपना ये वाला बेसिक ऑफ साइंस इंजीनियरिंग भी कवर करूंगा और आपका जो मैथमेटिक्स है इवन कॉम्प्रिहेंसिव स्किल यानी कि नॉर्मल इंग्लिश, ओके, तो वो भी मैं क्लियर करूंगा। तो अब हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं। तो सेशन 1 में बेसिक ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा सकते हैं और एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ऊपर लिखा गया है कि एवरी क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, ओके। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन होंगे तो मैं फटाफट जो है वो जाने देता हूँ। निश्चिंत रहिएगा, मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। उसके बाद सेशन नंबर 2, उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि मैथमेटिक्स एंड सॉफ्ट स्किल यानी कि इंग्लिश यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो वो भी जो है वो 50 क्वेश्चन उसके भी रहेंगे। तो ये सब जो है सेशन 2 यानी कि B02 में आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो भी जो है वो 50 क्वेश्चन है। तो ये तो मैंने बात कर ली आपकी सैंपल क्वेश्चन की। तो उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ साइबर सेंटर्स, यानी कि आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है कि आपको नहीं पता कि DDCET के एग्जाम कैसे फिलअप करें, ओके, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आप अहमदाबाद के साइड रहते हो, अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर, राइट, तो यहाँ पे जो है वो कॉलेज का नाम मेंशन किया गया है, करेक्ट। तो आप इस कॉलेज में जाके अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो DDCET के रिलेटेड आप कर सकते हो। इनकेस अगर आप जिस कॉलेज में डिप्लोमा कर रहे हो और उसी कॉलेज में अगर सेंट्रल आया हुआ है तो आप वहाँ पे भी जाके अपना DDCET का फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। अगर इनकेस अगर कोई क्वेरीज आती है आपको कुछ पता नहीं चल रहा तो यहाँ पे GTU की ओर से ACPC की ओर से यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन किया गया है जो है 07926560000। तो सेंट्रल जोन 1 में यहाँ पे अहमदाबाद आ गया है आपका, फिर गांधीनगर आ गया है। देखो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे जो है वो सभी कॉलेज का नाम नहीं बताता, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं कॉलेज का नाम बताता तो थोड़ा वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके बाद भावनगर की कॉलेज आ गई है 2-3 बराबर, फिर बोटाद, गांधीनगर की बहुत सारी कॉलेज है। ये सब सेंट्रल जोन 1 में 27 कॉलेजेस है। सेंट्रल जोन 2 में आप देख सकते हो आनंद आ गया है, दाहोद, खेड़ा, पंचमहाल, वडोदरा। तो सेंट्रल जोन 2 में
48 कॉलेजेस यहाँ पे मेंशन की गई है। उसके बाद नॉर्थ जोन में अरवली, बनासकांठा, महसाणा, ओके, और उसके बाद साबरकांठा, ये सब मिला के इतनी कॉलेजेस है। और आके साउथ जोन में आप भरूच, नवसारी, सूरत, वलसाड, ये सब। फिर सौराष्ट्र और कच्छ जोन की साइड अमरेली, गिर सोमनाथ, जामनगर, जूनागढ़, कच्छ, मोरबी, पोरबंदर, राजकोट, ये सब जो है टोटल 102 साइबर सेंटर्स जो है यहाँ पे मेंशन किए गए। तो आप यहाँ पे जाके अपना डीडीसी का फॉर्म जो है वो इजीली फिलअप कर सकते हो। और उसके बाद की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, यानी कि स्टूडेंट्स के द्वारा कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा ए है बराबर, और उसका आंसर क्या है। तो वो भी वीडियो मिस मत करना, मैं उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे डाल देता हूँ, करेक्ट।